आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे डीएनए बनाता है एमआरएनए और फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, डीएनए के पास होता है सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन थ्रू एमआरएनए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है डीएनए टू एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम बात करेंगे डीएनए की जिससे बनना है एमआरएनए। तो डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हम बना लेते हैं, ये और ये। और हमको कैसा पता है कि डीएनए कैसा होता है? एक दूसरे के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसके नाइट्रोजनस सीक्वेंस ए जी टी सी टी ए जी। तो ये अलग इसका सीक्वेंस कैसे होगा? इस स्ट्रैंड का इसका होगा, यहाँ ए है तो इधर टी, यहाँ सी, ए जी, ए टी एंड सी। यहाँ पर अगर इसका 5 प्राइम है तो इधर होगा 3 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम है तो इधर होगा 5 प्राइम, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। अब जब इसका आरएनए बनना है तो उससे पहले हम देखते हैं, मान लो ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, तीन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक कोड बनाते हैं, दिस आर कोडोन। और ये कोड करता है, ये तीनों कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए और ये दूसरा वाला कोडोन कोड करेगा दूसरे अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली बना दूं, मान लो अभी उसको नहीं देखो, इसको देखो, ए टी जी टी ए सी ए टी। ठीक है, ये डीएनए है और जिसमें कोडोन्स हैं। एक्चुअली कोडोन होते हैं आरएनए में जिससे प्रोटीन या अमीनो एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पे है उसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये कोडिंग कर रखा है। ये 3 कोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। मान लो ए टी जी है फॉर यूरासिल, सॉरी मिथ्योनिन, टी ए सी है फॉर ग्लाइसिन और ए टी सी है फॉर वैलेनिन। ये तीनों अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोड किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोडिंग होता है। एक तीन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक कोडोन बनाते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये टी सी ए एक अमीनो एसिड के लिए कोड किया है, जी ए टी दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड किया है। मतलब हमारा कोड क्या है? ये है। ठीक, अब इस स्ट्रैंड का इसमें अगर हमारा कोड है तो हम इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और इस स्ट्रैंड का अगर हम एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए भी कैसे बनता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसका अगर एमआरएनए बनेगा तो देखो कैसे बनेगा। सी टी के सामने आएगा ए, यहाँ जी, यहाँ यू, सी यू ए एंड जी। अगर हम इस कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और एमआरएनए बनाते हैं तो जो एमआरएनए है वो किसके जैसा बन गया? वो तो इस स्ट्रैंड के जैसा बन गया, लेकिन हमको चाहिए कैसा? ऐसा चाहिए। ये तो बिल्कुल इसके जैसा बन गया, ए ए जी जी टी, यहाँ यू, सी सी टी यू, ए और जी जी। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड एक जैसे दिख रहे हैं। हमको तो बनाना ये था। इसका मतलब अगर हमको कोडिंग स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन चाहिए एमआरएनए में तो हमको दूसरे स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। अब जब हम इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तब देखो हमको क्या मिलता है, टी सी ए जी ए, टी नहीं, यू एंड
जी। अब ये जो mRNA बना वो किसके जैसा है? कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा है। तो हमको बिल्कुल कैसा कोडिंग स्ट्रैंड का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम चाहिए हमको आरएनए में। तो हमको कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, हमको दूसरे स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तब जाके जो आरएनए बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा बनेगा। ठीक है, तो जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे हम उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, जिसमें कोडिंग है, जिसमें इंफॉर्मेशन है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम है, मेन एंजाइम है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोटिक्स एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों टाइप के आरएनए बनाते हैं। मेनली 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और उनका नाम है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, नेक्स्ट इज टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, एंड एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए। तो प्रोकैरियोटिक में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो तीनों आरएनए बनाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में in eukaryotes there are 3 types of RNA polymerase 1, 2 and 3। तो RNA polymerase फर्स्ट सिंथेसाइज करता है या ट्रांसक्रिप्ट करता है rRNA, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए। ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बना रहता है, जो कोर आरएनए पॉलीमरेज है, मेन जो एंजाइम है वो बने होते हैं 5 सब यूनिट से। तो ये जो 5 सब यूनिट है वो है, इसमें होते हैं 2 अल्फा सब यूनिट, 1 बीटा डैश, 1 बीटा एंड 1 ओमेगा। ये तीनों 5 सब यूनिट होते हैं इन कोर एंजाइम। मतलब जो मेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इन 5 से मिलकर बना रहता है, जो हमेशा एक साथ रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं, वो है सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है इनिशिएशन में, वाइल जो रो फैक्टर हेल्प करता है एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। लेट अस ड्रॉ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, एक हमारा स्ट्रैंड रहेगा कोडिंग और दूसरा टेम्पलेट। तो हम इसको लेते हैं एज कोडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा वाला रहेगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हमारा रहेगा फ्रॉम 5' टू 3',
एंड ये रहेगा फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बहुत बार आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करके दे देगा और लेबल करने बोलेगा। आपको अगर ये दे देगा ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है तो ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम है तो ये कौन सा स्ट्रैंड है करके, तो आपको लेबल करना रहेगा देख के। हमेशा हम देखेंगे क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से कहाँ होगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा, जो आरएनए बनेगा उसका यहाँ होना चाहिए, सॉरी इधर होगा 5 प्राइम, ठीक है। जो आरएनए बनेगा वो किस में बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड में बनेगा, मतलब उसका इधर होगा 5 प्राइम और इधर 3, मतलब 5 से 3 की तरफ, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमेशा कहाँ से कहाँ होगा, जो आरएनए बनेगा एमआरएनए वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन होना है, और हमेशा क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम लिया जाएगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन रहता है। ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर ही वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मतलब जो हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो सबसे पहले आकर बाइंड होगा इस साइट पर। प्रमोटर को वो आइडेंटिफाई करेगा या रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, तो प्रमोटर है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये ऐसा रहता है TATAAT इस टाइप का, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। ये टाटा बॉक्स है प्रमोटर, यहाँ पर ये प्रमोटर एक्चुअली कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आके यहाँ बाइंड है, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का TATA जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। और प्रमोटर हमेशा कहाँ रहता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की तरफ, और जो 5 प्राइम है कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जो कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम है उस साइड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम जिसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। मतलब प्रमोटर कहाँ होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम में और टेम्पलेट स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम में। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ आकर बाइंड होता है प्रमोटर में उसको रिकॉग्नाइज करके, पर ये अकेले इस प्रोसेस को, आरएनए के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, तो इसके साथ आके ऐड होता है रो फैक्टर, सॉरी सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आके यहाँ प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इसमें आगे की तरफ स्लाइड करने लगता है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड होगा वैसे वैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते चले जाएंगे। एक बार स्टार्ट हो गया प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, तब ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाता है और इसमें आके जुड़ता है रो फैक्टर। रो फैक्टर काम करता है एलोंगेशन के लिए और टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, ये इधर से आरएनए बनता जाता है एमआरएनए, और लास्ट में एक्चुअली जो अभी बन रहा है वो एमआरएनए नहीं है, वो एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एचएनआरएनए बनता जा रहा है, लास्ट में जब यहाँ टर्मिनेटर में पहुँचता है आरएनए पॉलीमरेज तब रो फैक्टर यहाँ से अलग हो जाता है। जब रो फैक्टर अलग होता है तब आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि इट्स टाइम टू टर्मिनेट द प्रोसेस, और यहाँ पर आकर रुक जाता है। यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज वो अलग हो जाता है, रो फैक्टर अलग हो जाता है, रो फैक्टर सॉरी आई एम नॉट सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर अलग हो जाता है और जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग वगैरह, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमको यहाँ तक देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्रोमोटर में आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, फिर उसके साथ बाइंड होता है सिग्मा फैक्टर, फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, और जैसे ही एलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सिग्मा फैक्टर अलग होता है और रो फैक्टर आके उसके साथ जुड़ता है। जब ये टर्मिनेटर के पास पहुँचता है, टर्मिनेटर कहाँ रहेगा, इधर 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम में और टेम्पलेट स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम में, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 ड्रेस है, मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का
अपस्ट्रीम में है, ठीक है। तो जब टेम्पलेट टर्मिनेटर के पास पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज, तब रो फैक्टर अलग हो जाता है और यही इंडिकेशन है कि अब इस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। दिस इज़ हाउ ये आरएनए बन गया किससे, डीएनए से। और ये कैसा बना, जो एचएनआरएनए बना है वो बिल्कुल बनेगा कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आगे का जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, वो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में कैसे अलग है, प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन से कैसे अलग है।